और अधिराज का सैयारा लव। आया मौसम प्यार का। परख अधिराज की केमिस्ट्री। प्यार का हफ्ता चल रहा है, यानी कि वैलेंटाइंस वीक, और ऐसे में प्यार के रंग में रंग गए हैं परख और उनके बेटर हाफ अधिराज। भाई इनका तो है बचपन वाला प्यार और आज भी इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और वैलेंटाइंस डे का मौका है, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ इस दिन को स्पेशल बनाना तो बनता ही है। तो ये खास मौके पर सास बहू और बेटियां पहुंच गया है परख और अधिराज के घर पर प्यार को करने सेलिब्रेट। भाई आज परख और अधिराज सुनाएंगे अपनी लव स्टोरी, करेंगे कुछ खास चैलेंजेस, होगी ढेर सारी मस्ती, डांस और फन। तो चलिए इस जोड़ी संग मनाते हैं वैलेंटाइंस डे। तो भाई सबसे पहले परख और अधिराज ने सुनाई अपनी प्रेम कहानी, कैसे वो मिले, कितने सालों का है इनका साथ और प्यार। इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी कुछ 29 साल पहले, 29 ईयर्स अगो, और 13 साल का हमारा कुछ डेटिंग पीरियड था। उसके बाद हमने शादी कर ली। अब शादी को करीब 16 साल हो गए हैं। सो हाँ, इतनी है पुरानी हमारी लव स्टोरी। और वैलेंटाइंस डे वैसे तो हमारे लिए बचपन में कोई ख़ास मायने रखता नहीं था। हम 90s किड्स हैं, जो कि आपको पता है तब वैलेंटाइंस डे का क्रेज़ बस शुरू हो ही रहा था। अब तो खैर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बन गया है। तो हाँ, हमें बचपन से आदत है छोटी छोटी चीज़ें करने की, जो पुराने ज़माने या 90s के बच्चे सभी करते आए हैं। हाँ, हैंडमेड कार्ड्स बनाना, एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखना। तो हाँ, कुछ वैसा सा प्यार है हमारा। एक्चुअली इट शुड बी मी, बट इसने किया था। हाँ, तो मतलब मैंने सारे सिग्नल दिए थे, बट मैंने प्रपोज नहीं किया था। थोड़ा डरता था इससे, अभी भी डरता हूँ। तो हाँ, इसने प्रपोज किया था। हाँ, किया था। ऐसे बहुत ही इनडायरेक्ट प्रपोजल था, क्योंकि स्कूल में मुझे उड़ती उड़ती अफवाह सुनाई दी थी कि कोई ऐसा लड़का है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, घंटों तक तुम्हें छुप के अपनी क्लास से देखता रहता है, तुम्हें फॉलो करता है, ब्रेक में तुम्हें फॉलो करता है। तो इनिशियली तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि भैया ये क्या बदतमीज़ी है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, ऐसी उम्र में ये सारी चीज़ें। और मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, रांची में पली बड़ी हूँ, और वहाँ अफवाहें, र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं, और इसका लड़का, उसकी लड़की, ये सब बहुत जल्दी होता है। तो ऑब्वियसली मुझे उस चीज़ का भी एप्रीहेंशन थी। तो ऑब्वियसली मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये कौन इंसान है। जब उन्होंने मुझे, और उसके पहले तक मैंने इन्हें देखा नहीं था, स्कूल में भी नहीं देखा था, बट जब उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया था, सॉरी। जब उन्होंने मुझे दिखाया कि ये इंसान है और मैंने इन्हें देखा, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली इन्हें चेकआउट किया, क्योंकि मुझे डे वन से इनकी पर्सनालिटी इतनी पसंद आई कि आई थिंक आई काइंड ऑफ फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम। तो इवेंचुअली हाँ, प्रपोज मैंने ही कर दिया। मेरे हिसाब से किसी एक का ज़्यादा होना चाहिए और उसका पूरा श्रेय इनको जाता है। ये मुझे बताती है मुझे क्या करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। सी, अ हैप्पी वाइफ इक्वल्स हैप्पी लाइफ, ये सबको पता है। तो जब हम मैरिड नहीं थे तब से आई थिंक हम इस रिलेशनशिप में ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर मैं खुश हूँ तो रिश्ता बहुत खुश चलेगा, खुशहाल चलेगा। और हाँ, नहीं, बट ये फैक्ट है, मैं जो कहती हूँ ये मानते हैं। मैं जैसा चाहती हूँ ये वैसा करते हैं, और वैसा ही करते आए हैं सालों से। एंड या, ही कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी। कुछ तो फौज आपको ऑर्डर्स लेना सिखाई देती है, सो वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड हस्बैंड्स। तो भाई लव स्टोरी भी सुन ली और ढेर सारी बातें भी हो गई। अब बारी चैलेंजेस करने की। सास बहू और बेटियां ने इन्हें दिए हैं कुछ टास्क जो इन्हें पूरे करने हैं। तो आइए करते हैं एक एक कर इन सभी चैलेंजेस की शुरुआत। तो इस वैलेंटाइंस डे वीक में हम सास बहू और बेटियां के साथ प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ छोटे छोटे फन सेगमेंट्स करेंगे, जिनमें से पहला होगा एक दूसरे को प्रपोज करना। ठीक है, अब मैं इन्हें प्रपोज करूंगी, ये मुझे प्रपोज करेंगे, बट जज कौन करेगा कि किसका प्रपोजल ज़्यादा अच्छा है, वो हम तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो किसी एक फैमिली मेम्बर को बुलाते हैं। ये एक्चुअली मेरी नीस हैं जो आजकल हमारे साथ छुट्टियां मनाने आई हुई हैं, और
थोड़ी सी कैमरा शाई है, लेकिन हाँ बुलाते हैं हम इन्हें। ये आज जज करेंगी कि किसका प्रपोजल बेटर था। ये पहल गुप्ता मेरी नीस है और आज आप हमारी जज हैं। ठीक, और बायस नहीं होना है कोशिश करेंगे। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। You are the prettiest woman I have ever seen. नहीं फिर से सॉरी। You are the prettiest woman I have ever seen, and will always be. एंड यू आर द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए कोई कभी हो ही नहीं सकता। Love is about being classic, and hence the most classic way to propose is with roses. So, will you be my Valentine? ऑलवेज एंड फॉरएवर। थैंक यू। गुलाबों की खुशबू की तरह आई प्रॉमिस कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा जीवन महकाती रहूंगी। सो फॉर दैट विल यू प्लीज बी माई वैलेंटाइन? Always. आपकी बारी। अब आप जज हैं तो आप बताएंगी कि किसका प्रपोजल ज्यादा अच्छा था। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, पर मासी ने हिंदी बोल दी तो इसके लिए मासी जीती। आई लव यू। तो भाई ये चैलेंज तो जीत चुकी है परख। अब बढ़ते हैं अगले चैलेंज की ओर, यानी कि दूसरे टास्क की ओर। है हमारे पास हार्ट शेप का, जो 2 मिनट में सबसे ज्यादा बलून फुलाएगा वो जीतने वाले हैं। यही जीतेंगे। ये वाला राउंड, ये इक्वल कंपटीशन नहीं है। ये गांठ ही नहीं लग रही मेरे से। इसमें अधिराज जीते हैं, मैं हारी हूँ। फुला तो मैं लेती हूँ, पर ये जो एंड में जो गांठ लगती है ये मुझसे नहीं लगती, बचपन से नहीं लगती। बचपन में मम्मी को दे दिया करती थी, मम्मी ये काम किया करती थी। उसके बाद से ऐसे बलून फुलाने का कभी कुछ ऐसा अवसर आया नहीं, तो हाँ मुझे ये गांठ नहीं लगती, इसकी वजह से हारी हूँ मैं। अगर सिर्फ फुलाने वाली बात होती तो मैं 100% जीत जाती। बचपन के अभी तक इसके बर्थडे पे हमेशा बलून्स होते हैं। सो इसका बर्थडे आज भी एक बच्चे की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें गेम्स होते हैं, बलून्स होते हैं, केक होते हैं। सो हाँ, मुझे इससे ज़्यादा प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा लग रहा है और इसका पूरा श्रेय मैं तुम्हें और तुम्हें देना चाहूँगा। तीसरा मुकाबला ये है कि सबसे अच्छा लेटर कौन बनाता है। सबसे अच्छी चीटिंग जो मुझे एक एग्ज़ाम की याद है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम था और
शी हैज़ ऑलवेज बीन बेटर ड्राइंग में। तो इसने पहले अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया, फिर मेरा पूरा एग्ज़ाम ख़त्म किया, और बस वहीं तक, वहीं, उसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे ज़्यादा नंबर आए थे। तो हाँ, पर इसे चीटिंग करना थोड़ी कहते हैं, तो ये चीटिंग तो इनके बिहाफ पे हुई ना। चीटिंग मैंने तो नहीं की, मैंने तो इनफैक्ट हेल्प किया, इतनी सेल्फलेसली हेल्प किया। तो मैं कभी चीटिंग नहीं करती। तो अब हमारे लेटर्स रेडी हैं जो हमने अभी अभी एक दूसरे के लिए बनाए हैं। वी आर रेडी टू गिव इट टू ईच अदर, बट इसे भी जज करने वाला तो कोई होना चाहिए, और क्योंकि ये ऑलरेडी जज कर चुकी हैं तो इन्हें एक बार फिर से बुलाते हैं। मेरी नीस पहल दे दे। पहले मैं तुमको दूंगा। थैंक यू। सो ये मुझे मिला है, एंड इट सेज, एवर डियरेस्ट परखी, you are the most amazing thing that has ever happened to me. Wishing you a very happy Valentine's Day. Love you forever. And पीछे it says, keep smiling always. ओके, और ये मेरा है, और इसमें लिखा है, To the love of my life, you're my sun, my moon and all my stars. Loved you yesterday, love you still, always have and always will. Yours forever, me. Okay, yeah. ये तो ऑलरेडी हार मान रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है, बट हाँ जज साहिबा, थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा। oh my God. एक सेकंड। ये आपका, Yeah. ये आपका। दोनों में बॉर्डर बहुत अच्छे हैं, दो बॉर्डर हैं, कलर भी बहुत है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। Loved you yesterday, love you still, always have and always will. ये अगर मेरे लिए किसी ने लिख लिया तो वाह। तो ये मासी। थैंक यू। सो ये राउंड भी मैं जीत गई हूँ। Yeah. सास बहू और बेटियां पर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे के लिए हम कुछ करना चाहेंगे। मैं इनके लिए 2-4 लाइनें गा दूंगी, आपका मन करे तो आप भी कुछ सुना दें, Okay. गाने के तौर पर या शायरी के तौर पर, Okay. एज यू विश। तो पहले मैं, पहले आप? पहले आप। ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लाख बार आए सूरज मेरे आंगन में, तुम ना आए तो सवेरा नहीं होने वाला है। हमारा अगला फन सेगमेंट जो कि एक कंपटीशन भी होगा, जो अभी तक चल रहा था कंपटीशन, जिसमें फ़िलहाल मैं आगे चल रही हूँ, स्कोर इज़ 2-1। अब इन्हें एक और मौका दे रही हूँ अपनी तरफ से कि ये स्कोर इक्वल कर सकें, ड्रॉ हो सके। हम ये गेम खेलने वाले हैं जिसे टिक टैक टो कहते हैं। ओके, तो ये सिंगल गेम खेलें हम या बेस्ट ऑफ 3 खेलें? बेस्ट ऑफ 3। बेस्ट ऑफ 3, ठीक है, डन। गेम 1।
ड्रॉ। नल। गेम 2। मैं जीती। ओके, बेस्ट ऑफ 3 चल रहा है, 3 में से एक गेम मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। ड्रॉ। तो ये भी मैं जीत गई। सो 3-1 हो गया है अब हमारा स्कोर। तो क्लियरली इट्स ओके। अब मुझे ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने मुझे जिताया है। इन्होंने मुझे जिताया नहीं है, मैं फेयर एंड स्क्वायर जीती हूँ, एंड ऑब्वियसली जीतने की वजह से मैं खुश हूँ। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा था, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। स्कोर 3-1 हो चुका है। एक गेम हम अभी इसके पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं, जिसे टिक टैक टो कहते हैं। ये एक और गेम है जो हम अपने फ्री टाइम में बहुत खेलते हैं, हमें बहुत पसंद है और मज़ा आता है खेल के, अच्छा समय का सदुपयोग होता है। तो अब हम आपके सामने ये खेलते हैं, देखते हैं इस गेम में आज कौन जीतता है। इस गेम को कनेक्ट 4 कहते हैं, एंड लाइक द नेम सजेस्ट्स कनेक्ट 4, उनका एक डिफरेंट कलर है, मेरा एक डिफरेंट कलर है, और हमें अपने अपने कलर्स से 4 ये डाइसेस की एक लाइन बनानी है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। जिसकी पहले बन जाए वो ये गेम जीत जाता है। शुरू करते हैं। आप हार गए हैं ऑलरेडी, कहीं भी डाल लीजिए, हम ये गेम जीत चुके हैं ऑलरेडी। हाँ! ये 4 लाल दिख रहे हैं आपको लाइन से, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन्स लाल मेरा कलर था, तो ये गेम मैं जीत चुकी हूँ। इतनी जल्दी वैसे ये गेम खत्म होती नहीं है। तो एक गेम हो चुकी है, वो गेम मैं जीत चुकी हूँ, उसमें मेरा कलर रेड था। अब सेकेंड टाइम इनका कलर रेड है और मेरा येलो। गेम 2। ऐसे भी और ऐसे भी। ये भी अब कोई बताने की बात है, अब तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि ऐसे ऐसे जो दिमाग वाले गेम्स होते हैं उसमें कौन जीतता है। मैं ही जीती हूँ। ऑफ कोर्स 2 गेम्स खेली हमने और दोनों में मैं ही जीती हूँ। सर शायद थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं आज। सर क्यों? क्योंकि हारना अच्छा होता है। हारना अच्छा होता है, ये भी कह सकते थे आप कि आपकी खूबसूरती में इतना मगन हो गया हूँ कि गुम हो गया हूँ, है ना? बेटर। तो भाई प्यार में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन प्यार बरकरार रहता है, जैसे बरकरार है परख और अधिराज का प्यार। तभी तो शुरू हो गया है इनका रोमांटिक वाला डांस। इस खास मौके पर परख ने अधिराज के लिए प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया है। वो लेकर आई है उनके लिए ये अनोखा सा केक और कर रही है प्यार के इस मौसम को सेलिब्रेट।
वैलेंटाइंस डे के मौके पर गुलाब देकर इन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, तो मैं अपनी तरफ से इस केक से इन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये नॉर्मल ट्रेडिशनल केक नहीं है, इसे काटा नहीं तोड़ा जाता है और फिर तोड़ के खाया जाता है। सो हाँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। भाई अधिराज आर्मी में है, कर्नल है, इसीलिए ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, लेकिन इस खास मौके पर उन्हें मौका मिला है अपनी वाइफ संग ये वैलेंटाइंस डे मनाने का। मेरे लिए इनकी फेवरेट हैबिट है जिस तरह से ये मेरा ख्याल रखते हैं, और ये आज से नहीं है, ये बचपन से है। इनका प्यार दिखाने का तरीका, इनका ध्यान रखने का तरीका इतना प्यारा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इनके दिन की शुरुआत, जब हम दूर होते हैं, ये यहाँ, मैं यहाँ हूँ, ये कहीं और हैं, इनकी दिन की शुरुआत होती है मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से। उसके पहले मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं करते, उठते ही सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, और जब मेरे साथ होते हैं तो पहले खुद उठेंगे और उसके बाद मुझे चाय बनाकर उठाएंगे। ये इनकी कुछ आदतें हैं, ऐसी बहुत सारी हैं, पर ये कुछ हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और एक इरिटेटिंग हैबिट इनकी ये है, ये बहुत खर्राटे मारते हैं, और जब आप साथ में नहीं रहते हो तो आपको बिना खर्राटों के सोने की आदत हो जाती है, फिर जब ये आते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं मुझे इनके खर्राटों से यूज्ड होने में। सो हाँ, ये इरिटेटिंग हैबिट है। अब आप बताएं। सबसे प्यारी हैबिट है इसका पेशेंस। मैं कुछ गलती करूं या कुछ ना समझूं तो बहुत पेशेंस है इसमें मुझे समझाने के लिए, मेरी बार बार गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए। और सबसे इरिटेटिंग क्वालिटी इसका गुस्सा, जो कभी भी आ सकता है, बट उसमें भी एक अच्छा पार्ट है क्योंकि वो जल्दी चला भी जाता है। सो कई बार गुस्सा करके खुद ही भूल जाती है कि क्यों गुस्सा हुई थी। बट या भाई हम तो यही कहेंगे कि दोनों का प्यार यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि रब ने बना दी है इनकी जोड़ी, और ये जोड़ी यूं ही बरकरार रहे। और कुछ इस तरह इन्होंने प्यार के इस मौसम का जश्न मनाया और एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सास बहू और बेटियां के साथ हमने इस वैलेंटाइंस डे वीक पर काफ़ी समय स्पेंड किया, आप लोगों के साथ भी और एक साथ भी। बहुत से फ़न चैलेंजेस किए, कुछ गेम्स खेली, इन्होंने मुझे फ्लावर्स दिए, मैंने इन्हें केक दिया, और इन्होंने मेरे साथ डांस भी किया। सो हाँ, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ये टाइम स्पेंड करके, और ख़ासकर आपके साथ ये टाइम स्पेंड करके, बिकॉज़ ये फ़ौजी आदमी है, हर वैलेंटाइंस डे पर तो यहाँ होते नहीं हैं। इस साल मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये यहीं पर हैं, और हम सब मिलकर इस खूबसूरत दिन को, प्यार को सेलिब्रेट कर पाए। थैंक यू सो मच। तो भाई आप सब भी अपने प्यार को इस खास मौके पर प्यारा सा तोहफा देकर वैलेंटाइंस डे को कीजिए सेलिब्रेट। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, और बना रहे हैं इस वैलेंटाइंस डे को और भी खास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट।